अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। कोरोना की तीसरी लहर का सिलसिला जारी है और केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है और जिस पर हुकूमत की जानिब से ईद से पहले ही अजला में जो लॉकडाउन का फैसला किया गया है, तमाम तर मार्केट्स को बंद रखने का ऐलान किया गया है। ईद की शॉपिंग अब ख़त्म कर दी गई है और इस हवाले से यही कहा गया है कि शहरी SOPs पर अमल दरामद करें और जो मार्केट्स में तजारती मराकज़ हैं उनको बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। आज हम मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे, शहरियों से जानेंगे, ताजरों से जानेंगे, दुकानदारों से जानेंगे कि वो किस तरह से अपना टाइम गुजार रहे हैं और किस तरह के हालात का सामना है। SOPs पर जो अमल दरामद कराने की बात की गई उस पर कितना अमल दरामद किया गया और जो अब लॉकडाउन लगाया गया है उस पर किस हद तक वर्किंग जारी है और ईद आम आदमी कैसे गुजारेगा। आज हम ये सवाल आम आवाम से पूछेंगे। इस पर हम पहुँचे हैं आवाम के पास, हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा, जिस तरह के हालात जारी हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया है, मार्केट्स बंद रखने के अहकाम हैं, किस तरह से गुजारा हो रहा है? भाईजान बड़ा मुश्किल गुजारा हो रहा है भाई, क्या करें। अब लॉकडाउन लगा हुआ है ना, हम कमा सकते हैं ना, क्या करें। अब हमारी दुकान बंद पड़ी है। देखो तो ये कई इससे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले दुकानदारों से हमारी पहले बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हम तो ईद वाले दिन भी दुकान खोलते हैं, तो ईद से पहले बंद कर दिए। हाँ जी, यही तो बात है। हमारी जो कमाई थी, हमारा जो ईद की कमाई थी, ईद की सेल थी, वो भी अब ख़त्म हो गई है। इन्होंने तो हमारा यानी बच्चों का खाना भी यानी कि बंद करवा दिया। अब आवाम कहाँ से कमाए? अब इन्होंने तो आवाम अगर ऐसे नहीं मरेगी, कोरोना से नहीं मरेगी, तो इन्होंने भूखा ही मार देना आवाम को। मतलब कि आवाम का ख्याल नहीं रखा जा रहा। नहीं जी, नहीं रखा जा रहा। आवाम का ख्याल। बुजुर्गों, आप बताइएगा किस तरह के हालात जारी हैं? रमज़ान जारी है, अब ईद आने वाली है, लॉकडाउन लगा दिया गया है, दुकानें बंद करने के अहकाम हैं, क्या कहेंगे? भाईजान क्या कहेंगे, गरीब आवाम मर रही है। अमीर आदमी की तो रोज़ाना ईद होती है। अब जो मजदूर तबका, उन्हीं का सब कुछ बंद कर दिया गया। समझ आई, मजदूर तबका रो रहा है, ईद बनानी है बच्चों ने, वो कहाँ से मजदूरी करने वाला आदमी कहाँ से ईद मनावेगा। अब पुलिस जो है वो तंग करे खड़ी है। समझ आई, लोग चोरों की तरह दुकान पे आते हैं, जो दुकानदार हैं वो इस वक्त चोर बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट से यही है कि भाई लॉकडाउन को नरम करें, ख़त्म करें, ईद के बाद लॉकडाउन लगा देना। तालबा किया जा रहा है, लेकिन ईद के बाद तक वो ये कहते हैं केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, कोरोना के केसेस ज़्यादा हो गए इस वजह से। केसेस तो अब जिसने बन रहा है उसने तो मर रहा है, जो जिंदा लोग हैं उनको क्यों दफना रहे हो, क्यों मार रहे हो उनको? समझ आई। अब कोरोना है, हम भी फिर रहे हैं रोड पे। अब मेरी 65-70 साल की उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से अपना काम करते हैं, जाते हैं आते हैं। मास्क लगाना चाहिए, SOPs का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आवाम परेशान है, दुकानें बंद हैं, ख़रीदारी नहीं हो रही। लोगों ने बच्चों की ख़रीदारी करनी है, छोटे बच्चों की ख़रीदारी करनी है, तो यही परेशानी है। पुलिस के मज़े आए हुए हैं, पुलिस आती है, गरीब आदमियों को ले जाती है, 1500 लेके छोड़ देती है। बाकी पुलिस कमा रही है, पैसे कमा रही है। पुलिस कमा रही है पैसे, इस टाइम आवाम भूखी मर रही है, पुलिस पैसे कमा रही है। दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं उनकी। हाँ, उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई है। आम आदमी फिर कहाँ जाए? बस ये इमरान खान से पूछे कहाँ जाए आम आदमी। वो तो कहते हैं आम आवाम के लिए मैं आवाम का दर्द रखने वाला हुक्मरान हूँ। सही कह रहे हैं, उनके पास तो पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो कहाँ जाएं। नौजवान, आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, क्या काम करते हैं? हॉस्पिटल में होता हूँ। हॉस्पिटल में काम करते हैं। अच्छा, वहाँ जो कोरोना की उसके अलावा सर मेरे बड़े भाई की शॉप है लेस की, मैं उधर होता हूँ जी। अभी तो कोरोना की वबा चल रही है, पहले भी चल रही थी, अब ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, तो SOPs पर हम भी अमल दरामद नहीं करते, कम करते हैं। जो कोरोना केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो लॉकडाउन लगाया गया, कितना इफेक्ट हुआ है? सर कुछ नहीं कह सकते, बस अभी तो फ़िलहाल ही कह सकते हैं कि ये लूट के खा रहे हैं आवाम को। कौन खाया लूट के? हुकूमत ही खा रही है। हुकूमत आप समझते हैं करप्शन कर रही है? पुलिस आती है वो 1500 लेती है, वो चली जाती है, गरीब आवाम कहाँ जाए। आपके भाई की दुकान है, आपसे भी लिए हैं? हाँ जी, लिए हमारे से। कितने पैसे लिए? हमारे से एक मरतबा आए थे पुलिस वाले, उन्होंने 500 रुपये लिए थे। आपने भी दे दिए? हाँ जी, दिए थे, क्या करें, मजबूरी थी। तो लॉकडाउन करने भाईजान तो पूरे सारों के लिए एक जैसा करें। अब 3 हफ्ते मेरी दुकान बंद रही है, 3 हफ्ते के बाद आज वापस आऊँ ना, हुकूमत रिलीफ दे रही है, रिलीफ तो दे ना हमें। आपकी दुकान क्यों बंद रही है 3 हफ्ते? पुलिस तंग कर रही है, लेके जा रही है।
अब हम बताए 3 हफ्ते दुकान बंद रही है मेरी। पहले इन्होंने लॉकडाउन लगाया जुम्मा और हफ्ता, क्या है कोरोना जुम्मा और हफ्ते को आता है। उसके बाद 6 बजे तक का लगाया, क्या कोरोना 6 बजे के बाद आता है। इनको टाइम बता के आता है कि मैं 6 बजे के बाद आऊँगा, जुम्मे और हफ्ते को कोरोना आ जाता है। हमने अभी तक जुतियाँ देखो टूटी बजी हुई पहनी हुई है हमने। इस वक्त सादगी के साथ मनानी है, उसने कहा है फिरदौस। ने भाईजान कपड़े हमारा वो हाल होया पड़ा है कि हम कपड़े लेते हैं ना तो साल बाद हमने कपड़े पहनने होते हैं। अभी भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो रिलीफ तो दे ना हुकूमत हमें। और 3 हफ्ते दुकान बंद करी, अब कहाँ से बच्चों का पेट पालेंगे आप बताएं हमें। इस पे जो आवाम है वो यकीन परेशान है। एक और हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। बुजुर्ग आप बताइएगा, जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह लोग भी बात करें, काफ़ी परेशान है। एक जानिब कोरोना की वबा है, उस पर भी अमल दरामद नहीं करते 120 पे, दूसरी जानिब ये महंगाई है, तो आम आदमी कहाँ जाए? कहाँ जाएगा आम आदमी? क्या कोई पाबंदी तो कोई करता नहीं। देख लो, कईयों ने लगाए हुए हैं, कईयों ने नहीं लगाए हुए। कहीं लॉकडाउन है, कहीं है नहीं, पैसे ले लेके छोड़ देते हैं। हमारे इदारे ही सीरियस नहीं है इस चीज़ पे, और हमारी आवाम भी सीरियस नहीं है। कोई भी सीरियस नहीं है, बस हालात गरीब बेचारा गरीब होता जा रहा है। बस ये पुलिस वाले कमा रहे हैं। जिस तरह के ये हालात जारी हैं, लोग बता रहे हैं कि दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं सरकारी। ओनली मैं यही बात करूंगा, यू गो बैक टू द होम। नियाजी, क्या वजह? वो ये हुकूमत नहीं चला सकता, बस सीधी सी बात है, डेट्स ऑल। हुकूमत कौन चलाएगा? नहीं है, नेक्स्ट कोई और लेके आए, तरीके बैगाले को ले आए। रोज़ाना मैं कौमी असम्बली की तकरीरें सुनता हूँ, सब कुछ होता है मेरे सामने, हर चीज़ को मैं रिसर्च कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। मैंने अपना वो उनको दे भी दिया, बता भी दिया मैं क्या हूँ। उसके बावजूद कुछ नहीं हो सकता, इनके बस का रोग नहीं है। नाज़रीन, आपने अवाम के तासुरात जाने। अवाम काफ़ी परेशान है और मुतालबा कर रही हैं कि उस हवाले से हुकूमत कोई इस हवाले से हल निकाले। हुकूमत इस हवाले से मज़ीद जो वर्किंग है उसको बेहतर बनाए, क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाता है, उसके बाद जो निशाना बनते हैं वो आम आवाम को फिर जो तंग करने का सिलसिला जो हमारे सरकारी इदारों की तरफ से शुरू होता है, जिस तरह लोगों ने शिकायत की, उस हवाले से इसको बेहतर अंदाज में मैनेज किया जा सकता है, बेहतर अंदाज में वर्क किया जा सकता है। हम मज़ीद भी मार्केट्स में जाएंगे, आवाम से जानेंगे कि वो किस तरह से जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं मुल्तान के तारीखी और मशहूर बाज़ार हुसैना आगाई बाज़ार में। और अगर हम बात करें कुछ साल पहले की, तो ये वो बाज़ार है जहाँ पर जनूबी पंजाब भर से जो लोग हैं वो शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और ईद के दिनों में इस बाज़ार में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी इस टाइम भी, लेकिन जैसे कि कोविड-19 की वजह से जो तीसरी लहर आई है उसकी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है, और लॉकडाउन के बायस पूरा बाज़ार बंद है। चंद मोटरसाइकिलें यहाँ से गुजर रही हैं, वरना यहाँ खाली जो बाज़ार है वो नज़र आ रहा है और कोई यहाँ पर रश नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, गुजर रहे हैं, ये दुकानदार हैं जो इंतज़ार कर रहे होते थे किसी टाइम उनके पास बैठने के लिए, उसके अलावा जो लोग होते थे उनके लिए जगह नहीं होती थी, और आज ये खाली बाज़ार है। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो इस वबा के हवाले से क्या कहते हैं, जो लॉकडाउन लगाया गया उसके हवाले से क्या कहते हैं, ईद की जो शॉपिंग होती थी वो कितनी मुतासर हुई है उसके हवाले से क्या कहते हैं। लेकिन पहले बता दें कि ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉपिंग से। भाईजान बताइएगा, हुसैन आगाई बाज़ार की बात करें, हमने देखा यहाँ तो पाँव रखने की जगह नहीं होती थी ईद के दिनों में, अब मुकम्मल लॉकडाउन है और एक 3-4 दिन से मुसलसल लॉकडाउन चल रहा है। किस तरह से हालात जा रहे हैं? हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं जी। गवर्नमेंट ने जब का लॉकडाउन लगाया है, दुकानदारों ने करोड़ों अरबों रुपए का माल लेकर रखा हुआ है। यही दिन होते हैं काम के, उनको पैसे बांटने होते हैं उन्होंने, और लोगों को तनख्वाहें मिली हैं, आवाम को तनख्वाह मिली है, लोग भी बता रहे हैं लेकिन दुकानें बंद हैं, आवाम परेशान है। ये गवर्नमेंट कैसे, ये आवाम की रखवाली है, ये आवाम को तंग करने के लिए आई है। हमने ये भी तो देखा है कि जब लॉकडाउन नहीं था तो इतना रश था, मुल्तान की जो रेशो है वो ज़्यादा हो गई है कोरोना की, तो ये भी तो वजह है ना। इस पर अमल कराना चाहिए SOPs पे, तो इंशाल्लाह नहीं होगा इस तरह। समझते हैं कि ताजरों ने साथ दिया है SOP से अमल? मेरे ख्याल में तो नहीं दिया। ताजरों ने मुकम्मल साथ दिया है, हर दुकान पे, हर सेलमैन को हर दुकान पे डब्बे लेके रखे हैं जी, ग्राहकों तक दिए हैं, ग्राहकों तक दिए हैं हमने। ईद पे किस तरह का इरादा है, किस तरह गुजरेगी आप लोगों की ईद? ईद पे क्या गुजरेगी, हालात सख्त तो पड़े। ईद तक तो हमें टाइम दिया जाए ना, चांद रात तक तो हमें टाइम दिया जाएगा, 6 बजे का दे दें, 6 बजे तक का टाइम दे दें चांद रात को।
अब तो फैसला हो गया, अब तो मुल्तान की रेशो हर, अल्लाह माफ़ करे, हर मोहल्ले में कोई ना कोई केस आ रहा है। तो है ना, मास्क तो सबने लगाया ना, सैनिटाइजर भी सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब रश होता है तो यहाँ तो रश नहीं है, अब रश नहीं है, रश तो दुकान ही बंद है। हाँ जी, आगे पीछे भी इतना रश नहीं है। सुनाए, आप क्या कहना चाहेंगे जो हालात चल रहे हैं? दुकानें बंद हैं, सब परेशान हैं, आवाम भी परेशान है, तो सब दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है। लॉकडाउन अब चलना है, मज़ीद ईद के बाद भी कुछ दिन चलना है और ईद के दिन भी शामिल हैं, इससे पहले के दिन भी शामिल हैं। तो पहले अगर आप बात कंपेयर कर लेते हैं ज़रा, कितना कारोबार होता था, अब तो खैर मुकम्मल बंद है। 6 बजे तक कुछ बेहतर था, अब तो अब क्या सूरत हाल है? देखो जी, ना होने से तो बेहतर था, इस ना होने से तो बेहतर था। 6 बजे तक जो टाइम दिया हुआ था, चलो कुछ ना कुछ ले ही जाते थे। हुकूमत ने सख्ती ज़्यादा की हुई है। बहुत सख्ती की हुई है। वो तो कहते हैं दुकानदारों ने शटर गिराए हुए हैं, उसके अंदर कारोबार कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सब बंद हैं, दुकानें बंद हैं पूरी। आप मुझे एक दुकान तो खुली हुई दिखा दो। चांद रात तक इन्होंने टाइम देना चाहिए था। आप समझ चांद रात तक टाइम देना चाहिए था? चांद रात का टाइम देना चाहिए था। इस पे कौन अमल दरामद कराता? आवाम कर रही है, इमरान खान खुद नहीं कर रहा। जब वो जलसों में जाता है, मसलन वो इजलास बुलाता है, नकाब के बगैर बैठा होता है। नहीं, मास्क को लाजमी, चाहे वो वज़ीर आज़म है। अब चला गया तो बगैर मास्क के बैठ के वहाँ से वो कर रहा है। अभी जो वली हैस के साथ उन्होंने मुलाकात हुई है, बगैर मास्क के बैठा है और वली हैस मास्क लगा के बैठा है। नहीं, मास्क तो हर किसी को पहनना चाहिए, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है ना। वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं करेगा तो आवाम पब्लिक किस तरह करेगी? पब्लिक फिर भी कर रही है, 60% 70% कर रही है, 30% नहीं हो रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है, आप जो कहते हैं मुल्तान में केसेस ज़्यादा हो गए हैं, मुल्तान में केसेस की वजह से ये लगाया गया, उसके अलावा दीगर ज़िला में भी लगाया गया। चांद रात तक तो ये सिलसिला बंद है, ईद तक भी बंद है। ट्रेनों जो बसें हैं वो बंद कर दी, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई। तो इस बार ईद किस तरह गुजारेंगे? बस लोग अपने घरों में गुजारेंगे। हम भी ये पैगाम देंगे लोग अपने घरों में ईद गुजारें। आप बताएं, नौजवान हैं, क्या काम करते हैं? मेरी शूज़ की शॉप है, मैं यहाँ मुलाजिम हूँ 12 साल से। तनख्वाह मिली है? जी, तनख्वाह मिल गई इस महीने की? तनख्वाह तो मिल गई है, पर वो वैसे हालात नहीं है जैसे पहले थे। पहले क्या हालात हैं? पहले अच्छा सैलरी, 2 महीने की सैलरी हमें डबल मिल जाती थी। अब जिस तरह के दौर जा रहे हैं, 1 रुपया भी हमें एडवांस नहीं मिल रहा, जो पूरी तनख्वाह दे रहे हैं वो। और हालात ठीक नहीं है? हालात ठीक नहीं है, कोरोना है। कोरोना ये बंदा पूछे इनसे, यहाँ पे सारे बाजार में कोरोना है, थाने में हमें पकड़ के लेके जा रहे हैं, जुर्माने दे रहे हैं। वहाँ कोरोना नहीं है, बगैर मास्क के पुलिस वाले बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तभी इस पर एतमाद होता है, तभी लोग इसको देखते हैं। अगर इस तरह वो किया जाए, तफरीक की जाए कि जी थानों में जब लोगों को गिरफ्तार करके लिया जाता है, वहाँ भी अमल दरामद कराया जाए, क्योंकि इस वबा से कोई भी महफूज नहीं हो सकता अगर हम इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। बुजुर्गों, आप बताइए, आपने माशाल्लाह उम्र गुजारी है, पहले इस तरह के हालात का सामना हुआ? नहीं जी, ऐसा कोई हालात का सामना नहीं हुआ, मगर अब तो बहुत बुरा हालत है। मेरा छापा है बाज़ार के अंदर, लोग जो है ना दुकानों के अंदर बढ़ बढ़ के सौदे दे रहे हैं, मेरे वर्गा आवाज़ आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी इज्जत से डरता हूँ। ये पुलिस वाले आ जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। हैं जी, आपको भी पकड़ा पुलिस ने? हाँ, तो जाहिर है मैं खोलूँगा तो लेके जाएंगे, मैं खोलते नहीं डर के मारे, इज्जत की वजह से कि भाई मैं अपने छापे को खोलूँगा, कोई आ जाएगा पुलिस वाला, गाली देगा, बुरा भला कहेगा, लेके चला जाएगा। मगर दुकानदार ऐसे, या तो लॉकडाउन होना चाहिए मुकम्मल, या नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है? नहीं है, तो बंद है सारी? ये अब बंद है ना, सारे दिन कारोबार होता था। कहते हैं जिनकी प्रॉपर दुकान नहीं है, जिनका ठप्पा है, वो बेचारे तो रुल गए हैं, बाकी तो कुछ सड़कें चला रहे हैं। हाँ जी, वो बाकी चला रहे हैं, हमारे वर्ग नहीं चला रहे। हम परेशान हैं कि ताजी करने वाले हैं, शाम को लेके जाएंगे तो ताजी करेंगे, नहीं तो नहीं। ईद भी करीब है, बच्चों के लिए भी सारा कुछ रोजाना खर्चा चाहिए। हैं जी, मिल जाते हैं ताजरों के साथ, चलो जी शटल उठा के चले ना। अंजुमन है यहाँ की, जो यूनियन है वो मिली हुई है, मतलब आप समझते हैं जो ताजर है? नहीं मिली हुई, मुकम्मल बंद है। अब तो मुकम्मल बंद है ना, सारे दिन तो होता रहा ना काम, गरीब आदमी तो रुल गए। सारी ये बताओ, ये लॉकडाउन लगा हुआ है, किस चीज़ की वजह से लगा हुआ है? गरीब बंदा किधर जाए भैया? आप जब मास्क नहीं पहनेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, एक बात है, मास्क सब कुछ तरीका सब अपने हल ठीक है, आप बिल्कुल मास्क की बात कर रहे हैं, मास्क हम पहनते हैं, मास्क कितनी देर लगता है? आप पहना हुआ है, अभी तो आप पहना हुआ नहीं है। अभी मैं ससुराल के घर से होके आ रहा हूँ।
ससुराल के वहाँ भी कोरोना पे एहतियात SOPs। इस चीज़ के बाद है ना, गरीब बंदा किधर, ये लॉकडाउन लग रहे सब ये कुछ कर रहे हैं, कोई तरीका के बाद तरीका कोई हल तो उसको बताओ। इसका मैं हल बताता हूँ। एक मिनट, सब्जी लेने चले जाओ लाइन पे लगो, चीनी लेने चले जाओ लाइन पे लगो, हर चीज़ लेने चले जाओ, कपड़े मार्केट, एक मिनट मार्केट में सारे चले जाओ जी, कोई चीज़ है नहीं है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन की चीज़ गरीबों को लॉकडाउन है। ये मैं आज एक बात बताओ, लॉकडाउन कौन कहता है लॉकडाउन है? ये लॉकडाउन कैसे होता है? मतलब सोचो गरीबों के बारे में, सोचो दुकानदार। एक मिनट यार, एक मिनट, अब मार्केट में वाले बेचारों मुलाजिम है, खुद पे खर्चा है, आना जाना, शौक खुशी गमी सब कुछ होता है। ये बताओ ये गरीब बंदे कहाँ जाए? आज ये आप बताओ। हाल यकीनन का सही है कि गरीब आवाम कहाँ जाए। लॉकडाउन हुकूमत ने लगाया कि SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। रमज़ान बाज़ारों में लंबी लाइन है, रश है, वहाँ पर SOPs पर ख्याल नहीं रखा जा रहा। उसके अलावा जो दीगर मकामात हैं, वैक्सीन सेंटर पर काफ़ी रश है। तो इस हवाले से भी हुकूमत को प्रॉपर प्लानिंग करना होगी। अगर इस तरह सिलसिला चलता रहा तो यकीनन लोग इस तरह की आवाज़ उठाएंगे कि उनको शायद दीवार के साथ लगाया जा रहा है या उनका कारोबार रोकने की कोशिश की जा रही है। यकीनन इदारे SOPs पर अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से जो आवाम के नुमाइंदे हैं या ताजरों के नुमाइंदे हैं या जो ताजी हजरात हैं उनको साथ लेकर चला जाए तो इससे जो इत्तेमाद का रिलेशन है वो ज़्यादा बरकरार रह सकता है। हम मज़ीद भी इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं घंटा घर पे। जैसा कि इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन है और तमाम पूरे मुल्तान में जो सिवाय मेडिकल स्टोर्स हैं उसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर सिर्फ खाना लेके जाने की इजाज़त है और उस वजह से वो कुछ ओपन है। बाकी तमाम मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लेकिन मार्केट्स तो बंद हैं, लोगों की आमदरफ्त, हम इस वक्त जो रोड बंद होते थे अब रश की वजह से आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। हम ज़रा जो रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पे मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं कि उनके किस तरह के हालात गुजर रहे हैं, किस तरह से गुजारा हो रहा है। ईद की उन्होंने कितनी तैयारी की है, क्योंकि शॉपिंग तो वो कर नहीं सकते, तैयारी क्या की है। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है लॉकडाउन चल रहा है, तमाम मार्केट्स बंद हैं और उसके अलावा किस तरह आपका सर्कल चल रहा है रोज़ाना का? सर्कल रोज़ाना का यही है कि कारोबार है नहीं। हाँ जी, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से सवारी एक मिलती है, 2 घंटे बाद एक सवारी आई और छोड़ी, उसके बाद फिर खाली 2-2 घंटे 3-3 घंटे खाली घूमना पड़ता है। तो ईद की तैयारी कैसी है? बच्चों ने डिमांड तो की होगी, ईद कैसी? अभी तक कुछ भी नहीं लिया। बच्चे बेचारे रोज़ाना कहते हैं कि पापा ये चीज़ लेके, वो कपड़े जूते लेके दो, लेकिन कारोबार है नहीं, कहाँ से लेके देंगे? दुकानें भी तो अब बंद हो गई हैं। हाँ जी, दुकानें ही बंद हैं, इस वजह से कारोबार नहीं है, पैसे नहीं, कहाँ से करेंगे बच्चों की शॉपिंग? कारोबार जो बिल्कुल नहीं है, हर बंदा परेशान है। आप बताइएगा, मास्क ऊपर ही लगा लें क्योंकि SOPs यही हैं। सुनाए किससे हालात जा रहे हैं? हालात तो वैसे ही डाउन जा रहे हैं, हालात कैसे सही होंगे? बिल्कुल खराब ही, सवारी है नहीं, पूरे दिन फिर के गैस 100 डाल लो, बाकी सवारी मिलती नहीं है। कोई मिल भी गई सवारी है 30, 20, 40, 50। ईद की क्या तैयारी है? ईद की क्या है, फिलहाल तो कोई खर्चा भी नहीं है जेब में, तो ये ईद बच्चों को क्या करेंगे? बच्चों ने डिमांड तो की होगी। डिमांड तो करी यार बच्चों ने, लेकिन पैसे होंगे तो डिमांड पूरी करेगा बच्चों की बंदा। हुकूमत की पॉलिसियों में क्या कहेंगे, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हम कोशिश करें महंगाई पे काबू पाएँ। दूसरा साल यही बात सुन रहे हैं, कोई इन्होंने किया नहीं है काम, यानी कि कोई कह रहे हैं 12,000 रुपये वो मिल रहे हैं, मैसेज किया है अहल है आप, लेकिन पूछने आते हैं, कह रहे हैं पैसे है नहीं आपके, 2 महीने के बाद मिलेंगे। आवाम इस हवाले से परेशान नज़र आ रही है, उनका ये कहना है कि हालात सही नहीं है। आप भैया आप बताइएगा क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। रोज़े कैसे आ रहे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक जा रहे हैं। अब तो रमज़ान का एंड होने वाला है, अब तो ईद की तैयारियां जारी हैं। तैयारियां होती थी लेकिन अब तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की सिचुएशन हमने, लोग कहते हैं कि पहली बार देखा ये सिलसिला कि मार्केट्स बंद कराई जाए और मुसलसल 1 साल से हम देख ही रहे हैं। किस तरह इसका आपकी लाइफ पे, लोगों की लाइफ पे असर हुआ है? असर तो ये आ रहा है कि लोगों के पास असल में पहले भी जॉब्स वगैरह या काम वगैरह नहीं था। इस लॉकडाउन ने सबसे बड़ा मसला ये पैदा किया कि हर वो बंदा जो ताज़ा कमाता था और काम करता था वो तो ख़त्म ही हो गया। और दूसरा बात यह, ताजिर वगैरह भी बेचारे परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए था कि कुछ मैनेज करती, कुछ इस अंदाज में कि थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देती ताकि लोग कम आते और आके अपनी चीज़ें ख़रीद करके चले जाते। रश ना किस्मती ये भी तो है, जिस दिनों में लॉकडाउन नहीं था मुकम्मल तौर पे,
मार्केट्स की हमने हालत देखी, लोग इस तरह भागे हुए निकले कि शायद अल्लाह माफ़ करे कोई क़यामत आ गई है। तो हम भी तो अमल दरामद नहीं करते, हमारा भी तो कसूर है। बिल्कुल, ये मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब लोगों को जो चीज़ चाहिए होगी ना वो उस वक्त निकलेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से ही पहले ले लें। बात यह है कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक टाइम तो वही था। अगर ये 9 बजे से लेकर 9 बजे तक या रात को 12 बजे तक टाइम रख देते, लोग कम आते। हर बंदा अपने टाइम को मद्देनज़र रखते हुए टाइम बना के आगे आता, काम सही चलता, प्रॉब्लम भी ना होती। ये जो एक किस्म का हजूम पैदा हो जाता, ये ना होता। आप ये कहते हैं कि हुकूमत ने मैनेज नहीं किया? हुकूमत ने मैनेज नहीं किया। हुकूमत को चाहिए था मैनेज करती, पूरा टाइम देती इनको सुबह को 8 बजे खोल रहे, रात को 12 बजे तक खुला रहती। नतीजा मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत में हुआ। बिल्कुल यही हुआ। आप देखें हुसैना की चले जाएं या किसी और भी बड़ी मार्केट में चले जाएं, एक हजूम है जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा है। तो अभी तो हर चीज़ बंद है। अब तो बंद कर दी ना उन्होंने, ख़तरा फिर भी ज़्यादा है। आप खुद देख लें। आप नौजवान हैं, ईद की शॉपिंग कर ली? हाँ जी, कर लिया हमने। क्या खरीदा है आपने? अभी तो कपड़े खरीदे फिलहाल। तो आप देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से हमने तो जूती खरीद नहीं सकते हम, तो अभी तक तो इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। तो आपने कपड़े खरीद लिए हैं और इसके अलावा जूते खरीद नहीं सके, तो ईद किस तरह मनाएंगे? तो थोड़ा सा तो टाइम देना चाहिए ना हुकूमत को, थोड़ा सा तो वो करना चाहिए, रियायत करनी चाहिए। अब वो उनको चाहिए थोड़ा सा हजूम ना लगने दे। हम तो हमारा काम है ना हजूम लगने न दे, ताकि हम SOPs पर अमल भी कर रहे हैं। लोग ये नहीं कर रहे। तो अब बंदों ने उस टाइम निकलना है जब वो ना जिस टाइम वो शॉपिंग निकले, जिस टाइम वो कारोबार खोलेंगे, उस टाइम तो वो पुलिस वाले सारे आ जाते, बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप समझते हैं हुकूमत को चाहिए कि जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, आम आवाम में जो ईद की शॉपिंग करनी है, ख्याल करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, फिर थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए। वही सेम पॉइंट है, जैसे अब ये कह रहे हैं वैसे वो भी सही है। हालात कैसे जा रहे हैं? हालात आपके सामने है, जो कुछ आपके सामने है पड़ा कि हालात क्या होना चाहिए। गरीब आवाम तो पिसी पड़ी है ना, महंगाई भी है, हर चीज़ है पड़ी, ऊपर से लॉकडाउन लगा रखे हैं इन्होंने कि कह रहे हैं जी अपने टाइम पे खोलो, टाइम पे बंद करो। ठीक है ना, वो उनकी जगह, वो अपनी जगह सच्ची है, आवाम अपनी जगह सच्ची है। अब जो गरीब आवाम है वो तो पिसी पड़ी है ना इनके हालात में, जिनका कारोबार नहीं है, जिनकी दिहाड़ी लगनी है, जो मजदूर तबका पड़ा, वो क्या करेंगे? तो आप समझते हैं कि जो दिहाड़ीदार तबका है, गरीब तबका है, आम आदमी है, वो ज़्यादा मुतासर हुआ है? वो ज़्यादा मुतासर हुआ है। वो तो हमें आपको भी पता है कि वो कितना मुतासर वो है। मान लिया ताजिर है, उनके पास कुछ ना कुछ खाने को होगा। जो बिल्कुल गरीब आवाम है उनके पास क्या खाने के लिए? जो 500-700 रुपये कमाता है, उनके पास क्या पड़ा? वो तो आस पे बैठे होते हैं कि कोई आए अब हमें दे, या कोई ज़कात दे, या कोई फतराना दे। वो तो इस आस पे बैठे हैं ना, तो बंदा क्या करे? आप ये बताएं, आप बताएं। क्या आप एक आम शहरी हैं, हुकूमत से क्या अपील करेंगे? क्या अपील कर सकते हैं? हुकूमत ने हमारी काम माननी है, उन्होंने तो वही करना जो उन्होंने सोच रखा है। कहती है गरीब का ख्याल करने वाली हुकूमत है, एहसास प्रोग्राम चलाया हमने, उसके अलावा 12,000 रुपये दिए हमने, चीनी सस्ती की गरीब के लिए रिटेल स्टोर्स पे, उसके अलावा रमज़ान बाज़ारों में। तो आपकी बात ठीक है, अगर ये देखिए जो स्टोर पे चले जाते हैं वहाँ चीनी सस्ती है, वहाँ भी तो वही कुछ है पड़ा। जो पैसों वाले आदमी हैं उन्हें हर चीज़ अंदर से मिल जाती है, जो गरीब आवाम वो लाइन में लगी हुई है। जो लाइन में लगी अंदर जाते हैं, कहते हैं जी चीनी नहीं है, आटा नहीं है, फलां चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जो इंसान की ज़रूरत है, आटा चीनी, ये तो मेन चीज़ है ना। अब ये चीज़ नहीं मिलेगी तो इंसान क्या करेगा? गरीब का कोई नहीं है, आम आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है, आम आदमी परेशान है। अगर आप सुनाए यहाँ किस तरह के हालात जा रहे हैं आजकल? कोई हालात नहीं जा रहे जी, ख़राब है हालात भी, काम कारोबार नहीं है, क्या करें? गुजारा कैसे कर रहे हैं आजकल? बस थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं मांग पहन के। हुकूमत से कोई उम्मीद है? नहीं, उम्मीद नहीं है कोई, बहुत चीज़ें करते ना। हुकूमत से इनका ये कहना है कोई उम्मीद नहीं है, आवाम परेशान है महंगाई के हाथों, उसके अलावा कोरोना की वबा भी जारी है, उसकी वजह से भी आवाम काफ़ी परेशान है। आवाम के तासुरात आपने जाने, शहरी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत SOPs पर अमल दरामद कराए, लेकिन उसके साथ साथ जो आम आवाम है, जो कि दिहाड़ीदार तबका है, जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है, जिनका गुजारा नहीं होता, जिनके घर का सर्कल नहीं चलता, उसके लिए भी हुकूमत सोचे, उसके लिए भी कोई इक़दाम करे। दूसरा, शहरियों को भी इस हवाले से कहा जा रहा है कि वो SOPs पर अमल दरामद करें ताकि जो कोरोना की वबा है वो ख़त्म हो और दोबारा से जो ज़िंदगी है उसका आगाज़ हो। हम मज़ीद भी मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे और वहाँ भी ताजरों से, दुकानदारों से और शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से अपना टाइम गुजार रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं दौलत गेट चौक पर और यहाँ भी जो लॉकडाउन की सूरत से मेडिकल स्टोर्स ओपन है, उसके अलावा जहाँ पर दूध दही की दुकानें हैं वो सिर्फ ओपन है, जबकि जो हम देखते थे कि जो तजारती एरियाज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है लॉकडाउन की वजह से, और कहीं पर कोई शॉपिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। किस तरह गुजारा हो रहा है, हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। सुनाए शॉपिंग कर लिए भाई? अस्सलाम वालेकुम जी। शॉपिंग करने में बहुत मुश्किल हुई है। मैं इमरान खान साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना सिर्फ 6 बजे के बाद आता है, और ये देखें कि पूरे दिन में 6 घंटे ही दुकान खुल रही है, तो जिन्होंने शॉपिंग बंद हो गई है, हो रही हैं, तो 6 घंटे में जिसने, अब देखो कि 10 बंदों ने आना है, वहाँ 20 बंदे इकट्ठे होंगे, तो वहाँ कोरोना होगा या नहीं होगा? जब आप मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना तो आएगा ना। तो मास्क तो मैं पहनता हूँ ऑलरेडी, अभी मैं घर भूल गया हूँ। तो अभी मैं इस्लामाबाद से कल आया हूँ मुल्तान, तो ओपन टिकट भी दी जा रही थी, बेदर्दों की तरह लोग पड़े हुए थे कि उसमें कोरोना नहीं आ रहा। सही है, तो ये ट्रेनों में जो है ना, ये सिस्टम ख़त्म कर दे कि ओपन टिकट जो दे रहे हैं सीट बाय सीट दें, ओपन टिकट बंद कर दें। उसकी रीज़ इनकी अच्छी है, इनका ही कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, और जो लोग यहाँ पर आए उनसे भी बात करेंगे। भाईजान आप सुनाए, क्या काम करते हैं आप? किस आजकल किस तरह के हालात जा रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो बुरा नहीं कहता किसी को भी, दुनिया कहेगी, कहने दे। हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत सही जा रही है? यार हुकूमत कोई हमें अल्लाह रहम करे, ना आपको दाने देती है ना हमें देती है। हम जैसे रोज़ी कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, करते रहेंगे। पहली हुकूमतों में ऐसे था, अब भी ऐसे? अरे ना मेरे भाई, कोई किसी के लिए बुरा नहीं होता, जिसको रब इज़्ज़त दे कौन ले सकता है। मैं खुद रिक्शा ड्राइवर, तेरा मजदूर भाई हूँ। सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लॉकडाउन के हवाले से बात करें, किस तरह हालात जा रहे हैं? ईद भी करीब है, पहले तो हालात थे, देखते थे कि लोग शॉपिंग करते हैं, आजकल लोग तो 70 रुपये हो रहा है, नीचे हो रहा है, क्या कहेंगे? बात यह है कि जब कारोबार नहीं होगा तो ईद कैसे गुजारेंगे? 100 मसले मसाइल हैं, बच्चे हैं, कहीं आना जाना होता है। जब भी कारोबार ही बंद होगा तो बंदा क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब हमारी हुकूमत पता नहीं क्या चाह रही है या क्या करना चाह रही है, क्या कोई मालूम नहीं चाह रही है। हम भी तो कुछ नहीं चाह रहे, हम भी तो SOP नहीं मानते ना। बिल्कुल ऐसे ही है, यह मुकम्मल सख्ती होनी चाहिए। अगर इस तरह है सिस्टम ये कि कभी शटल ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, या अंदर बंदे बैठे हैं, बाहर बंदे खड़े हैं, शटल ऊपर कर रहे हैं, अंदर गाग जा रहे हैं, ये इस तरह भी तो मुनासिब नहीं है ना। यह मुकम्मल होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी, जिस तरह आप, हमारी जिम्मेदारी है मास्क लगाना, तो हाँ वो नहीं लगा रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं, मेरे जेब में, मैंने अभी नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, तो इसलिए अभी निकल जा रहा हूँ, तो लगाऊंगा इंशाल्लाह। मास्क लाजमी लगाना चाहिए, और इस हवाले से जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, कि किस तरह के हालात जा रहे हैं। और एक सुनाए लॉकडाउन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? यह मुसीबत आ रही है हमारे ऊपर, हाँ, और कुछ नहीं है। यकीनन और कुछ नहीं है। जिस तरह के हालात का सामना, जिस तरह आवाम परेशान है, आप आवाम के जो तासुरात हैं वो जान रहे हैं कि आवाम कितनी परेशान है, किस तरह के हालात जा रहे हैं। जिस तरह लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं, हम एक दुकान में पहुँचे हैं। इन दुकानों को ओपन रखने की इजाज़त दी गई है, और कहा गया कि जो दूध दही की दुकान है वहाँ पर SOPs के तहत उनको ओपन किया जा सकता है। अच्छा सुनाएं, क्या हालात चल रहे हैं आजकल कारोबार के? हालात बहुत डाउन है, बहुत डाउन है हालात। आवाम पीसी हुई है इस टाइम। कारोबार तो वैसे ही बंद कर रखे हैं। देखें जी, गरीब आदमी हैं, ईद पे लोगों को बहुत मजबूरियां होती हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं। यहाँ सब कारोबार बिजनेस सब बंद है। लोग ईद पे क्या करेंगे? भूखे मर जाएंगे लोग बेचारे, क्या करेंगे? भूख से मरेंगे। कोरोना से नहीं मरेंगे लोग, भूख से मरेंगे। आप कहते हैं कि ईद कैसे गुजारेगा गरीब? कैसे गुजारेगा? दुकानें खुलनी चाहिए, ये होने चाहिए। लेकिन हम SOPs भी तो नहीं मानते ना, हम मास्क भी तो नहीं पहनते। ये आवाम कोरोना से ज़्यादा ताकतवर है, ये कोरोना से नहीं मरेगी, ये भूख से मरेगी आवाम। ये तो हमारी खैर गलत फहमी है। हम देखें जी, मास्क लगाया हुआ है, सख्ती होनी चाहिए। मास्क लगाया हुआ है, हर चीज़ एहतियात। कोई कुएं में तो नहीं कूदता ना, मास्क लगाया हुआ है, एहतियात हर कोई करता है। ऐसी बात नहीं है कोई जानबूझ के कुएं में नहीं जाता। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, ये दुकानें खुलनी चाहिए, कारोबार ओपन हो। मईशत हमारी वैसे ही तबाह हो रही है। रियासत मदीना में ये ऐसा नहीं है कि कारोबार बंद हो जाए। रोज़गार मिलना चाहिए, लोग खाने चाहिए, आउटिंग होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि सब कुछ बंद करके क्या लोग मर जाएंगे, घर में मर जाएंगे। जब खाना नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, कारोबार नहीं होगा, तो क्या करेंगे? खाने को कुछ नहीं होगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा? भाईजान आप
आप सुनाएं क्या हालात चल रहे हैं आजकल? हाँ, ठीक ठाक हालात चल रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं भाईजान गाड़ियों का काम करता हूँ। तो लॉकडाउन की जैसे चल रहा है, दुकानें चल रही हैं बंद? भाईजान बंद हुए हैं, हालात ख़राब हैं। ईद के हवाले से कुछ तैयारी शारी? ईद क्या, ईद ख़त्म होगी। ईद किसकी ईद है? ईद ख़त्म, कोरोना ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। क्या ईद मनाओगे आप? हालात ख़राब हो पड़े हैं, हर बंदे की मोचत तबाही पड़ी है, कोई हालात नहीं चल रहे आजकल के, कारोबार फारिग हो गया। तो जो पहले शॉपिंग करते थे अब तो मुश्किल होगी कमाने के लिए? कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ लोगों को खाने के लिए पैसे मिल रहे, शॉपिंग क्या करेंगे लोग? हालात मुल्क का तो बेड़ा काफ़ी परेशान है। हर बंदा ही परेशान है, या बड़ा कारोबारी परेशान है, ज़्यादा हर कारोबारी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी परेशान है आजकल के दौर में। हर आदमी साहब सुन रहे हैं परेशान है। नौजवान नजर आइएगा। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। क्या करने आए हैं मार्केट में इस टाइम? बर्फ़ लेने। बर्फ लेने आए हैं। कोई ईद के हवाले से लॉकडाउन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन ये तो काम बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, रोज़ी नहीं है, घर पड़े हैं, पैसे भी नहीं है ईद के लिए। पहले क्या काम करते थे आप? मोटरसाइकिलों का। स्कूल नहीं जाते? नहीं। स्कूल को नहीं जाते? स्कूल शुरू से ही काम सीखते हैं। साइकिल का? जी। आप दुकानें वगैरह बंद हैं तो फिर किस तरह गुजारा हो रहा है? हम फिर घर में औजार रखे हुए हैं, किसी को पता है किसी को नहीं है। पहले दुकान पे बैठे थे, पुलिस वाले आते थे, मारते थे, ले जाते थे। अब फिर घर में बैठे हैं, किसी को 1-2 गाड़ियाँ आ जाती हैं दिन में, काम नहीं है, पैसे नहीं है, ईद आ रही है ऊपर सिर से। ईद पे आपने कोई क्या कुछ खरीदा तो नहीं होगा? नहीं, कोई चीज़ भी नहीं खरीदी। क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? मेहरबानी करें, कुछ हमारे पे रहम करें, गरीब बंदे हैं हम, तो कहाँ से खाएं, कहाँ से लें। यकीनन जो आम आवाम है वो परेशान है, आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा। और अगर हालात इसी तरह रहे जिस तरह आपने इस बच्चे की ज़बान नहीं जा रहा कि वो मोटरसाइकिल का काम करता है, और मोटरसाइकिल का काम करता है और दुकानें बंद हैं, तो वो किस तरह अपनी रुदात बता रहा था। अंकल जी सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। रोज़े कैसे जा रहे हैं? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहे हैं। सहरी की तैयारी शुरू हो गई? जी जी, वैसे ही है। लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें सारी मार्केट्स बंद हैं और अब तो ईद की शॉपिंग भी नहीं हो सकती, तो क्या चल रहा है, किस तरह टाइम गुजर रहा है? नहीं, बहुत बुरा है, यानी कि खाने पीने की अशिया पे भी पाबंदी लगी हुई है। मैंने तो ये देखा है कि एक चने लेने के लिए ना ऐसे लेना पे जैसे हीरोइन लेने के लिए लोग जाते हैं ना, ये हालात हुए पड़े। यानी कि गरीब बंदा अगर घर में गैस के भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, 1 घंटा रात को शहरी में गैस देते, सारा दिन गैस खींच देते हैं, खाने पकाने में प्रॉब्लम, फिर लेने देने में चने वगैरह कुछ जैसे शहरी का इंतज़ाम करना होता है, उसमें प्रॉब्लम है। लॉकडाउन है, ठीक है, लगा दें, लेकिन खाने पीने की अशिया लोगों की जो ज़रूरियात हैं। और दूसरी बात, जो इतनी आवाम है और शॉप्स हैं, हर किसी ने अपने उसके वसाइल के ज़रिए जाना है ना बाज़ारों में, तो ये इतनी जल्दी इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया है या बंद कर दिया मार्केटें, तो उससे आवाम परेशान है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जब जो टाइम ये खोलते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा आवाम चले जाती है। मुकम्मल बंद कर दिया, अब तो दुकानें जो तजारती एरियाज हैं, हाँ, वो बंद किया, वो गलत किया है। तो कम से कम चांद रात तक इनको टाइम देना चाहिए था, जैसे 6 बजे तक खुली रहती थी, चलो लोग वहाँ आराम से अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जाती कि बहरहाल सोचना चाहिए हुकूमत को कि कुछ ना कुछ इनको टाइम दें ताकि लोग अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। हुकूमत को कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए, लोग ये कह रहे हैं। और एक और नौजवान शहरी का सामान लेके खड़ा है, क्या क्या खरीदा आज? जी, 2 दही हैं। ये शहरी की तैयारी हो रही है? जी जी। अच्छा, तो ईद की क्या तैयारी की आपने? ईद की तैयारी कर ली हमने पहले से। पहले से कर ली? राश में नहीं गए? जी, रश था काफ़ी था, जब दुकानें बंद होने से पहले कर ली? हाँ जी, दुकानों से पहले कर ली था हमने। आप बड़े खुशकिस्मत, दुकानें बंद होने से पहले तैयारी कर ली। यही सिलसिला चल रहा है, किसी ने शॉपिंग की, किसी ने की। अंकल जी कैसे हैं आप? अस्सलाम। लॉकडाउन के हवाले से बात करें, ईद के हवाले से बात करें, इस बार किस तरह मनाएंगे ईद? सादगी से मनाएंगे, लॉकडाउन पे हो जाएगा और चाहिए हमें अपना वो दिफा करना चाहिए, लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो दुकानें इस बार जल्दी बंद हो गई, पहले बंद हो गई हैं और बच्चों ने फरमाइश की होगी, तो किस तरह आपने जल्द मैनेज किया? बस हमने जो इससे तकरीबन कुछ 15 रोज़े हमने ले ली थी, ख़रीदारी कर ली थी बच्चों की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको अंदाज़ा था कि लॉकडाउन लग जाएगा? जी जी, हमें अंदाज़ा था लॉकडाउन लग जाएगा, क्योंकि हालात ऐसे नज़र आ रहे थे, केसेस बढ़ रहे थे, तो हमें अंदाज़ा था इंशाल्लाह कि लॉकडाउन लग जाएगा। आखिर आप क्या पैगाम देंगे? आपने जिस तरह कहा कि हम पहले तैयारी कर ली थी हालात को, क्या पैगाम देंगे ईद के हवाले से? ईद के हवाले से यही देंगे कि बस अपने घरों में रहे, अपने आप को भी महफूज रखें, लोगों को भी महफूज रखें, किसी को नुकसान ना पहुँचाए। हाँ, बस यही कहेंगे, और क्या करना हमने। घरों में रहें और इस हवाले से एहतियात करें, जिससे इन्होंने बताया। और घरों में रहेंगे तो यकीनन SOPs पर भी अमल दरामद करेंगे। SOPs पर अमल दरामद करना ज़रूरी है, और जो हालात चल रहे हैं वो यकीनन ख़तरनाक हैं।
आम इंसानों के लिए, तमाम के लिए, जितने भी शहरी हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारी बेहतियाती है उसकी वजह से जो कोरोना का वायरस है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, आप सुनाएं, क्या जो लॉकडाउन के साथ चल रहा है क्या कहना चाहेंगे? बेहतर है। देखें जी, लॉकडाउन के सिलसिले में गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो सेफ्टी कर रही है, लेकिन उसके बाद ये भी सोचना चाहिए कि कारोबार बंद है, जो बेरोज़गारी है बढ़ रही है, जो दरमियाने तबके के लोग हैं जो डेली कमा के डेली खाते हैं, अगर आप सोचें भी एक हफ़्ते में जो बंद हो, एक हफ़्ता लॉकडाउन करेंगे, उनके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए वो एक हफ़्ता कैसे खाएंगे, उनके घर का निज़ाम कैसे चलेगा। ज़रूरी नहीं कि सेफ्टी के लिए उनके, तो अगर हम कहें कि जी कोरोना की वजह से वो कुछ नहीं होगा, तो अगर कोरोना का आम आदमी का ख्याल नहीं रखा गया, आम आदमी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। आम आदमी का ख्याल रखना चाहिए, बेहतर है। अगर देखें जी, अगर उन्हें लॉकडाउन से कोरोना से बचा के भूख से अगर मार दें तो फिर भी परेशानी तो वही है ना। इस लॉकडाउन से देखें, उनकी लिस्टें बनाएं। इन्होंने कहा था कि जी हमने एक टीम बनाई है, टीम सर्वे करती, टाइगर फोर्स भी बनी थी, टाइगर फोर्स जो बनाई थी वो सर्वे करती, उन्हें जो घर वाले उन्हें पैसे पूसे देते, उनका कुछ ना कुछ खाने का सिलसिला देते, तो फिर बेहतर था ना। हम ये तो नहीं कहते कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन में गरीब आदमियों के लिए सोचना चाहिए। दुकानदार हैं, उनको जुर्माने कर रहे हैं। अगर एक दुकानदार अगर थोड़ी देर के लिए छुप के दुकान 1 घंटा खोलता है, उसको प्रॉफिट अगर 1000 रुपये की सेल होती है तो उसे 2000 रुपये का जुर्माना करते हैं, तो ऐसे कैसे सिस्टम में ख़राबी होगी, सिस्टम में बेहतरी नहीं होगी। इस हवाले से आपने तासुरात सुने शहरियों के। मुल्तान की जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वहाँ पर जो शहरियों ने बताया कि लोग किस तरह से परेशान हैं, वो तासुरात जाने, और लोग काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? भाई ये जी, आवाम परेशान है, आवाम को खुशहाली मिले। दुकानदार बेचारे बहुत परेशान हैं, हाँ जी, दुकानदार बेचारे बहुत परेशान हैं। उनके लिए कुछ सोचें, हुकूमत को चाहिए कुछ सोचें। हुकूमत को यकीनन इस हवाले से इक़दाम लेने चाहिए। ईद भी करीब है, लॉकडाउन का सिलसिला भी चल रहा है, आखिरी रमज़ान का अशरा जारी, आखिरी रोज़े जारी हैं। लास्ट में हम सिर्फ ये पैगाम देना चाहेंगे कि सारा कुछ जारी है, शहरी SOPs पर भी अमल दरामद करें, और उसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द के घरों पर भी नज़र रखें कि वहाँ पर लोग भूखे तो नहीं सो रहे, वहाँ पर गरीब आदमी किस तरह से अफ्तार और सैरी कर रहा है, उनका भी ख्याल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। और अगर हम इस हवाले से ख्याल कर लें तो यही है कि अल्लाह इसी के सदक़े इस वबा को भी डालेगा, और इस मुल्क पर और हमारे जो तमाम तर आवाम है उस पर बरकतें नाजिल होंगी, जब हम लोग आम आदमी का, गरीबों का, नदारों का ख्याल करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।